हमारे समय में या किसी के समय में कुछ भी होता था, एक चीज लॉजिकल होती थी कि भ्रष्टाचार का आरोपी कोई इंसान होता था, पर इनके समय में शराब तस्करी में चूहों पे एफआईआर होती है, सॉरी घोड़ों पर, और बाकी के लिए पुल ढाने के लिए, डैम ढाने के लिए, लोगों का पैर कुतरने के लिए, और पता नहीं किस किस चीज के लिए चूहों पर आरोप लगाया जाता है। नहीं चित्रा जी, मैं कह रही हूँ अगर मेरे पास पैसे होते, मतलब मैं आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होती, मैं उन चूहों की तरफ से केस लड़ती। आप बता दो कि कोई और दुनिया में जगह हो जहां जून जुलाई यानी सिर्फ 2 महीने में 2024 में 17 दिनों में मात्र 12 पुल गिर गए हों। ये तो भ्रष्टाचार नहीं, ये तो सदाचार है ना। उसके बाद 15 पुलों ने तो वहां नदी में आत्महत्या कर ली थी, और एक इनके साथी हैं, इनके साथ में एक बड़ी सेना है चित्रा जी, इनके साथी चूहे हैं। चूहे क्या करते हैं इनके यहां पर? इनके यहां करते हैं चूहे 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं, यह सदाचार है। चूहे शराबी हैं। इनके यहां पर चूहे जो है 1100 करोड़ का नवनिर्मित बांध जो है कुतर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी नहीं है, नीतीश कुमार जी तो सदाचारी। बिहार में चूहे जो हैं 7,819 करोड़ की लागत से 113 पुल पुलियों के निर्माण को खत्म कर देते, तोड़ देते। इतने पुल पुलिया भरभरा गिर जाते हैं। आपको बताएं, बिहार में चूहे जो है एनएमसी अस्पताल में नवजात उंगली भी कुतर देते हैं। हम तो खैर इसको वो कर दीजिए। इसके बाद चूहे बिहार में हजारों करोड़ की बाढ़ राहत सामग्री खा जाते हैं। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टेलीग्राफ का ही है, जिसमें ये मेंशन है कि आलोक वर्मा जो डायरेक्टर थे सीबीआई के, उन्होंने खुद ये कहा कि पीएमओ के सारे अधिकारी मेडल कर रहे थे हर तरीके से, लालू प्रसाद जी के केस को डाइवर्ट करने की, उनके फंसाने की कोशिशें कर रहे थे। आलोक वर्मा जी का स्टेटमेंट। और हाँ, नाम इसमें किसका आया था? एडी का भी आया था, एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, और वो बड़े चहेते रहे हैं मोदी जी के। सभी को इस बात को मालूम है। लेकिन इतना ही नहीं, जिस फॉर्डे स्कैम की या किसी घोटाले की आप लोग बात करते हैं, कब शुरू हुआ था? 20 साल पहले। और फाइल कब खुली, जांच कब बैठाई? खुद लालू जी ने बैठाई। अब अगर आप बात करेंगे तीसरा केस, लैंड फॉर जॉब, हमेशा खूब सारे इसके बारे में कसीदे पढ़े जाते हैं, बहुत कुछ आरोप लगाया जाता है। किसने ये चार्जशीट फाइल की, कौन ये केस कब खोल कर गया? सीबीआई डायरेक्टर ने किया, नाम था सुबोध कुमार जायसवाल। अब यही वो डायरेक्टर हैं जो एक और केस में थे, मालेगांव केस में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक तरीके से क्लीन चिट मिल गया साध्वी प्रज्ञा को। लेकिन हाँ, कोर्ट ने एक और टिप्पणी की कि सबूतों के अभाव थे। कहीं कुछ लिंक तो जरूर आ रहा है। लेकिन हाँ, जब आप कहती हैं कि हम भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं, खुद सीएजी लगा रही है। इतने घोटाले हुए कि क्या कहूं कितने घोटाले हुए। पंचायती राज विभाग 28,154 करोड़ का घोटाला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शिक्षा विभाग 12,000 करोड़ का, शहरी विकास विभाग 11,000 करोड़ का, ग्रामीण विकास विभाग 7,800, बहुत सारा है। शिक्षा विभाग वो विभाग जहां पर 10वीं तक आते आते बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वैसा विभाग। आपको मैं बता रही हूँ, कृषि विभाग जहां पर हर दिन एक किसान की मृत्यु इस देश में हो रही है, एक किसान मजदूर की मृत्यु हो रही है, मतलब आत्महत्या। उस विभाग में इतने चोरी हुए, किसके पैसे चोरी हुए? बार बार वो आपके राज से, लालू यादव की राज से तुलना करते हैं। और देखिए, आपने कहा भ्रष्टाचार के आरोप में कोई साबित नहीं हुए। लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाए ना, क्योंकि जेल जाना पड़ा था उनको चारा घोटाला मामले में, और उसके बाद वो आरोपित हो गए। जिसके बाद इतना बड़ा नेता बिहार का, आप लोग खुद भी दावा करती हैं, पिछड़ों के मसीहा के तौर पर जिसको आप लेती हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपी साबित हुए। किस कोर्ट में? उनको जेल हुई। एक सवाल पूछ रही हूँ, किस कोर्ट में? किस कोर्ट में, ये बताने की जरूरत है क्या? किस कोर्ट में? अलग अलग तमाम कितने मामले हैं किस कोर्ट में? एक कोर्ट का मामला हो तो मैं बताऊं भी। लालू प्रसाद यादव आरोपित हुए या नहीं हुए? आप मुझे बताइए। वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, आप चित्रा वो चुनाव नहीं लड़ सकते। प्रियंका भारती जी, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप बताइए। बता रही हूँ आपको, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, और सीबीआई किस तरीके से फंक्शन की उसका तो प्रूफ मैंने आपको टेलीग्राफ हो गई ना। अब बताइए, इतने सालों से आपके सबसे बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। प्रियंका भारती जी, देखिए भ्रष्टाचार के आरोप हैं, मामला गंभीर है, इसलिए जो माल दे आपके ऊपर। अरे भाई, प्रशांत किशोर जी कंसल्टेंट रहे। ठीक है, ठीक है, प्रशांत किशोर जी कंसल्टेंट हैं, जो माल देगा उसका गाना बजाएंगे। ठीक है, मोदी जी भी उनको माल दिए थे, इसलिए वो गाना बजा रहे थे। मोदी जी भी उनको माल दिए थे। ये माल कहां से आया? हाँ, मोदी जी कहां से माल लाए थे वो आप पता करिए। खैर, देखिए, हम आरोप का बात कर ही नहीं रहे चित्रा जी, आरोप ये लोग लगाते हैं। आपने खुद बताया एकदम बिगिनिंग में ही कि बीजेपी के पूर्व मंत्री आर के सिंह ने कहा कि जेडीयू के एमएलसी रामचरण सेठ ड्रग माफिया है।
तो शराब बंद करके अब ऑनलाइन शराब डिलीवरी भी करवा दी और ड्रग की भी बिक्री करवा रहे हैं, ये खुद भाजपा के पूर्व मंत्री बोले। दूसरी बात, हम नहीं, जो इनके खुद के उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के विजय सिन्हा जी, वो आरोप लगाए हैं अशोक चौधरी पे, जेडीयू मंत्री पे। एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया, एक बोल रहा है तुम अपने विभाग में ज्यादा पैसा खाया। तीसरा सृजन घोटाले पर आ रही हूं, क्योंकि आईएएस केपी रमैया जिनके ऊपर यह आरोप लगा था, वो 2014 में खुद जेडीयू से चुनाव लड़े, अभी उनको कोर्ट ने भगोड़ा करार दे दिया है। आखिरी बात यह है कि हमारे समय में या किसी के समय में कुछ भी होता था, एक चीज लॉजिकल होती थी कि भ्रष्टाचार का आरोपी कोई इंसान होता था, पर इनके समय में शराब तस्करी में चूहों पे एफआईआर होती है, सॉरी घोड़ों पर, और बाकी के लिए पुल ढाने के लिए, डैम ढाने के लिए, लोगों का पैर कुतरने के लिए, और पता नहीं किस किस चीज के लिए चूहों पर आरोप लगाया जाता है। नहीं चित्रा जी, मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते, मतलब मैं आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत होती, मैं उन चूहों की तरफ से केस लड़ती कि चूहों को कैसे बलि का बकरा ये लोग बना रहे हैं, लेकिन जो लोग इसमें लिप्त है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या ये छुपाया नहीं जा रहा है कि कौन कितना पैसा खाया? अरे इंजीनियर ग्रामीण विभाग का था ना, 100 करोड़ का घोटाला पाया गया है ग्रामीण विभाग के, किसके अंदर वो विभाग आता है किसको नहीं पता है। पैसा जला के पाइप जाम कर दिया गया, ये हुआ है बिहार में। प्रशांत किशोर जी का इंतजार कर रहे थे आरोप लगाने का। बिहार में हुआ है जहां पर एक व्यक्ति भूख के चलते, क्योंकि उसके घर में अनाज नहीं होता है, पूरे परिवार को जहर दे देता है, खुद भी मर जाता है। ये उस बिहार में हुआ है चित्रा जी। तो घोटाले पर घोटाला तो आप लोग कर रहे हैं, और ये जनता के बीच हमसे पहले तो आप ही के कार्य का ही वो इंजीनियर था, ग्रामीण कार्य मंत्रालय जो विभाग है उसी का ये इंजीनियर था। लेकिन ठीक है, पवन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उसके पहले सुरेंद्र राजपूत जी से और अजय कुमार जी से जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के दामन पर एक भी दाग नहीं है और ये केवल परसेप्शन की लड़ाई विपक्षी दलों की ओर से लड़ी जा रही है ताकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको याद है आरजेडी और कांग्रेस का कार्यकाल। ये तो सब अच्छी कोई आदमी, कोई चोर कहता है कि हमने चोरी की है, या कोई डकैत कहता है कि हमने डकैती की हो, तो कहता है हमारी मजबूरी थी। भैया, सृजन घोटाले के आरोपों से शुरुआत है नीतीश कुमार जी की। जो नीतीश कुमार जी अपने आप को बहुत सुशासन बाबू कहते हैं, इकलौता उनका ऐसा राज्य शासन है चित्रा जी जिसमें बड़ी गजब गजब चीजें होती हैं। आप बता दो कि कोई और दुनिया में जगह हो जहां जून जुलाई यानी सिर्फ 2 महीने में 2024 में 17 दिनों में मात्र 12 पुल गिर गए हों। ये तो भ्रष्टाचार नहीं, ये तो सदाचार है ना। उसके बाद 15 पुलों ने तो वहां नदी में आत्महत्या कर ली थी। और एक इनके साथी हैं, बड़ी बड़ी सेना है इनके साथ में। राजीव भाई तो बड़े सीनियर इंसान हैं, इनके साथ में एक बड़ी सेना है चित्रा जी। इनके साथी चूहे हैं। चूहे क्या करते हैं इनके यहां पर? इनके यहां करते हैं चूहे 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये सदाचार है। चूहे शराबी हैं। इनके यहां पर चूहे जो है 1100 करोड़ का नवनिर्मित बांध जो है कुतर देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचारी नहीं है, नीतीश कुमार जी तो सदाचारी। बिहार में चूहे जो हैं 7,819 करोड़ की लागत से 113 पुल पुलियों के निर्माण को खत्म कर देते, तोड़ देते। इतने पुल पुलिया भरभरा गिर जाते हैं। आपको बताएं, बिहार में चूहे जो है एनएमसी अस्पताल में नवजात उंगली भी कुतर देते हैं। हम तो खैर इसको वो कर दीजिए। इसके बाद चूहे बिहार में हजारों करोड़ की बाढ़ राहत सामग्री खा जाते हैं। और एक आपको और मजेदार बताऊं, बिहार मेरे ख्याल से इकलौता राज्य होगा, क्योंकि आप तो ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, आप देख लीजिए जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ 15 करोड़ रुपए जले हुए थे, वो आउट हाउस में जले थे। लेकिन बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जहां के एक इंजीनियर, भवन निर्माण के एक इंजीनियर के घर में उसने 10 करोड़ रुपए जला दिए। 10 करोड़ उसके यहां जब छापा पड़ा। बिहार में भ्रष्टाचार का ये आलम है। बिहार में एक आदमी है कोई ऋतुश्री, ये पूरे हिंदुस्तान भर में दलाली करता है, हमें नहीं मालूम क्या क्या करता है, ये तो राजीव रंजन जी बताएंगे। तो बिहार में दलालों की भरमार है, सृजन घोटाले वाले और चूहों की सेना रखने वाले। तो नीतीश कुमार जी को कहां जरूरत है खुद भ्रष्टाचार करने की? नीतीश कुमार जी के तो बिहार पर चूहे भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। 1100 करोड़ का, 7,819 करोड़ का, 10-10 करोड़, ठीक है, 10-10 करोड़ रुपया जला देते हैं। छोड़ दीजिए आप प्रशांत किशोर के पीछे, आप प्रशांत किशोर जाने, उसको आप जेल भेजिए, वो आपको जेल भेजे। लेकिन भाई आरके सिंह तो भाजपा का क्या नाम नेता है ना।
अगर आरके सिंह अशोक चौधरी पर आरोप लगा रहा है तो क्या हम लगा रहे हैं? आरके सिंह अगर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों पर, ललन पांडे पर, फलाने नेता पर, सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहा है तो क्या हम लगा रहे हैं? ललन पांडे नहीं, मंगल भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के ऊपर सीएजी ने, मंगल पांडे, हम लोगों के ऊपर तो विनोद राय ने, अशोक चौधरी ने तो जवाब दे। बीच में ना बोल। आप राजीव भाई अच्छे आदमी है, कल आपको हमारे ही पास आना है। अभी अचेत मुख्यमंत्री के पास आप रह नहीं पाएंगे, तो हमारा सुन लीजिए जरा सा। आपने पूरे 20 साल में बिहार को भ्रष्टाचार के गड्ढे में सावधानी बरतिए। एक दिन में 6 पुल गिरे, कौन एक दिन में 6 पुल गिरे। और जो बरसों से आप देख रहे हैं, आरके सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, बदल सकते हैं, राजीव रंजन अपने नेता के साथ है। आरके सिंह हमारे आदमी। चित्रा जी ये क्या हो रहा है आपके उसमें? मैं तो चित्रा जी से बात कर रहा हूं ना। राजीव भाई आप अपनी वरिष्ठता का ध्यान रखिए। आप ही ने उनकी इतनी तारीफ कर दी ना कि बड़े अच्छे नेता हैं, तो जवाब देने लगे। जी जी जी, हाँ अच्छे अच्छे, नहीं जवाब नहीं देंगे, अपनी बारी में जवाब। अच्छे नेता का काम थेथरा ही करना थोड़े होता है। ठीक, करवा ली बेइज्जती।